साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में दुगना हो जाएगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ऐसे केसेस में आप पहले तो ये समझ लीजिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि जब भी आपसे बोले दुगना हो गया तो दुगने से एक कम करके मानेंगे। तो एक कम कितना हुआ? 100। एक कितना कम हुआ? एक। तो एक को मानेंगे, एक नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे, 100। तो 100 अगर बोलता 5 गुना हो गया तो क्या मानते? एक कम करके 4, तो 400 मानते। 6 गुना हो जाता तो क्या मानते? एक कम करके 500। 7 गुना हो जाता तो 600। 10 गुना हो जाता तो 900। ऐसे मानेंगे। तो यहां पर फिलहाल हुआ क्या कि 2 गुना हुआ है, तो 2 गुने का मतलब एक कम करके बोलेंगे 100। तो ये एक, दो में से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100%। दूसरा, इसका मतलब 100% प्रॉफिट हुआ है। 100%। अब 100% होने के लिए कितना टाइम लग गया? 5 साल लग गए। तो 5 साल में 100% हुआ है। और साधारण ब्याज की बड़ी खास बात है कि हर साल प्रॉफिट बराबर बराबर होता है। तो अगर 100% हुआ है प्रॉफिट और इसे 5 साल लग गए, तो 5 साल में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आंसर आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि हमने सर ऐसा एक कम ही क्यों माना? तो एक कम मानने के पीछे कारण है कि आपको अगर कोई बोले कि भाई आप एक गड्डी ब्याज पर दीजिए, एक गड्डी पैसा मुझे दे दीजिए, मैं आपको 2 गड्डियां लौटा दूंगा। तो 2 गड्डियां लौटाने का मतलब यह हुआ कि एक गड्डी तो आपने जो दी थी वो तो मूलधन की लौटाई है, एक गड्डी जो एक्स्ट्रा थी वो ही आपका प्रॉफिट था। अगर आपको एक गड्डी की जगह कोई 5 गड्डियां देता है लौटाकर, तो इसका मतलब उसमें से प्रॉफिट आपका सिर्फ 4 गड्डियों का रहा होगा, क्योंकि एक गड्डी तो आपका मूलधन या प्रिंसिपल रही होगी। तो यहां पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर यही क्वेश्चन में अगर आपके 2 की जगह आ जाता 4 गुना, तो क्या मानते हैं हम? 300% को प्रॉफिट को 5 साल लगे हैं, तो डिवाइड करके जो भी आंसर आता वो आ जाता।